Hello everyone, welcome back in Dry Smart Classes. Today we will study CBSE or NCERT Math Class 10 Polynomial Chapter 2, Session 2. In this session, we will study geometrical meaning of zeros of linear polynomial, quadratic polynomial, and cubic polynomial. Relationship between zeros and coefficient of polynomial, and division algorithm of polynomials with examples. I will try to elaborate each topic deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for revision and practice. Now let us start the topics. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि हम जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं, वी नो दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक्स प्लस बी, एक वेरिएबल है यहाँ पे। तो इस फॉर्म में जो होता है इसकी डिग्री कितनी है, 1, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। और जो ए है कोफिशिएंट वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब मान लो हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, तो मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी इज स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल है। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसे आएगा, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू कुछ पुट करनी होगी जिससे कि हम कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस के लिए निकाल पाए, तभी तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे x को मान लो -2 मानते हैं, तो यहाँ अगर इस इक्वेशन हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 -4 प्लस 3, मतलब y इक्वल टू आ जाएगा -1। वैसे ही अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 और +3, मतलब -1 y की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आ जाएगी 2 इंटू 0 0 और +3, मतलब y इक्वल टू 3। मतलब अगर x 0 लेते हैं तो y 3 आता है, x -2 लेते हैं तो y -1 होता है, और अगर x -1 लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, अगेन -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 इंटू -1 2 और +3 -1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा, +3 है -2 मतलब 1 हो जाएगा। अगर -1 लेते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। वैसे अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब ये जो हमारे को वैल्यूज आ गई x और y की, इसको हम फिर ग्राफ पे पुट करेंगे। पहले पॉइंट बनाएंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस को लेके। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको। अब ये जैसे ग्राफ का स्लाइड है, x स्लाइड मतलब x एक्सिस, y एक्सिस, हमारे को जो वैल्यू आई है क्या क्या आई है, -2 -1 0 3
27, ये सारी वैल्यूज हमारे को अभी हमने कैसे निकालना है मैंने बताया, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो अब इस x और y की वैल्यू को हमें ग्राफ पे सबसे पहले हम पुट करते हैं। तो ग्राफ पे पुट करते हैं तो जब हम देखेंगे क्या आया था -2 -1, तो ये x एक्सिस का -2 है और ये y एक्सिस का -1 है। तो एक पॉइंट यहाँ हमने किया। वैसे ही 0 और 3 आया था, तो 0 y x एक्सिस का 0 यही हो गया, जस्ट y एक्सिस और x एक्सिस पर, और 3 यहाँ आ गया y एक्सिस का। वैसे ही x एक्सिस का 2a है, यहाँ पे x एक्सिस का 2 यहाँ है, और जस्ट इसके सामने अपर में x y एक्सिस का 7। अगर हमें इस डॉट को मिलाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये डॉट अगर सारे हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन जो देखने में, तो मैंने आपको पहले कहा था कि लीनियर पॉलिनॉमियल स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्स बताया था ना कि जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है वो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये मतलब -1 और -2 के बीच में कट कर रहा है। तभी हम देखते हैं क्या है 2x + 3। अगर पॉलिनोमियल जीरो निकालना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। मतलब 2x + 3 इक्वल टू अगर 0 हम मानते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। तो हमारा जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन का आएगा -3/2 आएगा। मतलब जो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ आया जो एग्जैक्ट काट रहा है ये क्या है -3/2 है। जो यहाँ पे काट रहा है वो क्या है -3/2। -1 और माइनस, आप जब ग्राफ को मिलाए तो आपको दिख रहा है कि जो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे काट रहा है वो -1 और -2 के बीच में काट रहा है। मतलब कि अगर हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन का निकालते हैं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो आएगा वो -3/2 है। मतलब -3/2 जो आ रहा है वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट पॉइंट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वही इन जनरल वो कैन से लीनियर पॉलिनोमियल x + b वेयर a नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 0। मतलब 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल is the x coordinate of the point where the graph of y equal to x plus b intersect at the x axis। मतलब जो x एक्सिस पे कट करता है, मतलब यही क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ, अगर ज्योमेट्रिकल तरीके से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है ax² + bx + c। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर a नॉट इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है ax² + bx + c। तो हम मान लो एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना होगा। तो ये है x² - 3x - 4, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें x और y एक्सिस के लिए वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या है x की कुछ वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि y की वैल्यू निकलती आएगी। तो हमने यहाँ कुछ वैल्यू पुट कर रखी है, -2 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आएगा इस इक्वेशन में। अगर -1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर हमने 0x लिया तो y की वैल्यू -4 होगी। वैसे ही अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू -6 आएगी। 2 लेते हैं तो y की वैल्यू अगेन -6 आएगी। अगर 3 लेते हैं तो y की वैल्यू -4 आएगी। अगर 4 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी। 10 इस इक्वेशन में पुट करके हमें वैल्यू निकालनी होती है।
मतलब कि हमारे को कोऑर्डिनेट मिल गया -2 -6 -1 0 0 -4 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 5 6। अब हमें ये हमने इसलिए लिया कि ग्राफ को इतने मतलब एक मैक्सिमम लेवल पे दर्शाया जा सके, इसलिए इतने पॉइंट हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिससे कि हम ग्राफ को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। अब इसको हम देखते हैं, इस कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारा जो वैल्यू आया है इस इक्वेशन के लिए, वो वैल्यू हम जस्ट पुट करते जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला वैल्यू आया था, क्या आया था, अगर हम -2 6, तो -2 कहाँ है, ये है एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस का 6 कहाँ है, ये है, तो ये पॉइंट आ गया -2 6। नेक्स्ट जब हम x की वैल्यू -1 लिए थे तो -1 y क्या आया था 0, दैट इज -1 ये हो गया और y का 0 भी यही हो गया। वैसे ही अगर हमने 0 पुट किया था तो 0 और -4, तो ये y की वैल्यू -4 हो गया और ये मतलब एक्सिस पे ही आएगा। 0 का मीन्स है कि दोनों सेम एक्सिस पे ही आएगा। वैसे ही अगर 1 लिए थे तो -6 आया था y की वैल्यू, तो हमने यहाँ 1 आ गया x की वैल्यू, इसके जस्ट वो देखेंगे -6 कहाँ है, तो ये पॉइंट लगा। वैसे ही ये हमने सारे पॉइंट लगाए, देन इन पॉइंट को लाइन से अंडरलाइन किए, लाइन खींचेंगे अगर पॉइंट को लेते हुए, तभी हमें ये दिख रहा है कि जो पैराबोला बना, ये आपको पहले ही बताया था पिछले सेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला मीन्स जस्ट यू शेप में, या तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में खुलता है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में यू ओपन हो रहा है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू ओपन होता है। वो कब होता है, जब अगर a की वैल्यू इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो a की वैल्यू है अगर लेस देन 0 है तो क्या आएगा, डाउनवर्ड में आएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या आता है, अपवर्ड में u की वैल्यू खुलता है। जस्ट ये जो पैराबोला है इसको हम u भी बोल सकते हैं, उस शेप में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दूसरा सेकंड थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, मोस्टली 2 जीरो होते हैं, तो एटमोस्ट 2 जीरो, यहाँ देखो एक जीरो यहाँ पे कट कर रहा है डिस्टिंक्ट, एक अलग जीरो, मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, मतलब जीरो पॉलिनोमियल एटमोस्ट सबसे ज्यादा 2 होते हैं, जैसे यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है इस इक्वेशन में। तो मैक्सिमल में मतलब हम ज्यादातर यही देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जगह कट करता है एक्स एक्सिस पे, एग्जैक्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2 जगह, दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -1 और 4 is zero of polynomial of that equation। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Generally, the graph of quadratic equation ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 has two type of curves such as parabolic curve open upwards और downwards, मतलब कर्व ओपन डाउनवर्ड्स, किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ a। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या खुलेगा, अपवर्ड में, अभी आपको बताया। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड में खुलेगा। मतलब कि इस ग्राफ में हमने देखा कि कितने जीरो आए, 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इस एक्स स्क्वायर -3x -4 जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ग्राफ पीछे प्लॉट किया, उसमें हमने देखा कि कितने आ रहे हैं, 2 जीरो, एक्स एक्सिस पे एग्जैक्ट कितने पे काट रहा है, 2 जीरो पे। यहाँ पे भी आप देखिए एग्जैक्टली -1 और 4, मतलब 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन में। तो ये क्या है, एग्जैक्टली -1 और 4 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट पे एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है।
दैट इज हम कह सकते हैं कि एटमोस्ट क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अभी हमने आपको पिछले से बताया कि कभी कभी क्या होता है 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है और एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता। इसको भी हम आगे देखते हैं। जैसे इन दिस केस हम देख रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है ए और ए डैश, दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट रहा है। ये भी क्या है 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, लेकिन जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। इसका मतलब कि जो इक्वेशन में ए की वैल्यू है वो क्या है लेस देन जीरो है। यहाँ पे भी दो उस पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे डिस्टिंक्ट अलग अलग, एक पॉइंट यहाँ कट कर रहा है कि यहाँ पे, लेकिन जो पैराबोला है वो क्या है अपवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में क्या है सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने पहले ही पिछले सेशन में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऑटोमोस्ट 2 जीरोज होते हैं, कभी कदार एज पर इक्वेशन 1 जीरो आते हैं या एक भी जीरो नहीं आते। उस बेस पे ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है जैसे कि ये, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि जो पैराबोला है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए लेस देन जीरो है। यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, इसका मतलब है कि ए ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन इस दोनों ही ग्राफ में क्या हो रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो कभी कदार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वैसे ही कुछ केस में एक भी के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे इस स्लाइड में यहाँ पे क्या है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला खोल रहा है, मतलब एक की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है, बट ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक एक्स एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब है कि इसमें एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन अगर ऐसा इक्वेशन आता है मतलब इसमें एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। वैसे ही ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुल रहा है, मतलब कि ये लेस देन जीरो है, बट ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑटोमोस्ट जनरली 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। कभी कुछ केसेस कुछ इक्वेशंस ऐसे आते हैं जहाँ एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, और कुछ में इक्वेशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ आते हैं तीन तरह के आते हैं। नाउ नेक्स्ट समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं ऑलमोस्ट 3 जीरोज होते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो इसके लिए हमने एक ग्राफ लिया, इक्वेशन लिया y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल क्या है q 3। इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए फिर हम x और y कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। जैसे x की वैल्यू हमने -1 अगर लिया तो इस इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। वैसे ही अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। वैसे ही अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 यहाँ करते हैं तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1
और -1 कट गया, -2 कट गया, दैट मीन्स 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू अगेन 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8 आ जा रही है। तो हमारे को x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो x और y कोऑर्डिनेट जब मिल जाएंगे तब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे पुट करेंगे। तो जैसे इस इक्वेशन का ये ग्राफ हमने बनाया, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तभी हमारे को मिला था -1 0, मतलब x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ आया x 0, y इक्वल टू 2, दैट मीन्स सेम y एक्सिस पे आएगा। अगर वैल्यू 0 आती है तो x या y, अगर x की वैल्यू 0 आती है या y की वैल्यू है तो सेम एक्सिस पे ही आता है। वैसे ही x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ रहा है 0, फिर ये x एक्सिस पे आया। वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पे आया। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 8 है, तो x की 3 ये हो गया जस्ट ऊपर, और फिर हम y की वैल्यू खोजेंगे कहाँ है, 8 है, तो 8 जस्ट इस पॉइंट को। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट को लाइन से मिला देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने अभी पहले ही बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, -1, 1 और 2। इस ग्राफ में -1, 1 और 2 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली कट कर रहा है। मतलब इस इक्वेशन के लिए -1, 1 एंड 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, -1 है, 1 है और 2 है। दैट इज एग्जैक्टली, अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। तो जो भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो चाहे क्यूबिक में हो या क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, वो क्या करेगा, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगा। अब अगर लीनियर है तो उसमें एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है तो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 1 कट करेगा। क्वाड्रेटिक है उसमें एटमोस्ट 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 2 पे कट करेगा। कभी कदार उसमें 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है तो 1 पे ही कट करेगा। कभी कभी क्वाड्रेटिक में एक भी जीरो नहीं, तो फिर एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं करेगा। वैसे ही क्यूबिक में एटमोस्ट मतलब 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आता है, दैट मीन्स कि वो एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, दैट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट मीन्स कितने नंबर इन जनरली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट n जीरो। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री है n है, मतलब कि जीरो भी लगभग n ही आएंगे। जैसे कि लीनियर की डिग्री कितनी है, 1 होती है। जैसे कि x प्लस बी इज लीनियर, मतलब x के जो डिग्री है कितना 1 है, इसलिए 1 जीरो आता है। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ जो मोनोमियल है एक्स स्क्वायर मतलब 2 डिग्री है, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोज मोस्टली आते हैं वो 2 आते हैं। वैसे क्यूबिक में जो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब जो मोनोमियल है उसमें 3 मैक्सिमम डिग्री है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 3 जीरो आते हैं। हमारे समझ से आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को क्लियर समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, इसको हम समझते हैं। तो क्या है कि अगर कोई रियल नंबर a जो है वो जीरो ऑफ px का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर कोई
ए वैल्यू है जो पी एक्स का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पी एक्स पी इक्वल टू जीरो, तो ना पी एक्स इक्वल टू, तो जो x क्या है, x की वैल्यू वेरिएबल है, वो x वेरिएबल है और ये इसी वेरिएबल की वैल्यू जो है a है, तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू जीरो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर एक्सप्लेन्ड यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर से इफ k इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, अगर px का k जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो x माइनस के हो जाएगा उसका फैक्टर। तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किस है, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का हम यहाँ समझते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल को किस रूप में लिखते हैं, x प्लस बी, क्योंकि उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। वहां x प्लस बी में x क्या है, वेरिएबल है और b कांस्टेंट है, तो x इज वेरिएबल, a एंड b आर कांस्टेंट। तो अगर इस पॉलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू ax प्लस बी होता है, तो अगर इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका जो फॉर्मूला है लीनियर पॉलिनोमियल का, अगर लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी अगर हम स्टैंडर्ड माने, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो आएगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कांस्टेंट और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिफाइन द पॉलिनोमियल विथ हाईएस्ट डिग्री 2। इसका जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें अगर मान लो अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें क्या है अल्फा और बीटा, इसके दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन क्या हो जाएगा, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अभी हमने लीनियर में देखा कि क्या आता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दो जीरो इसके हैं, क्योंकि दो डिग्री है, दो मोस्टली क्या होता है, दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं क्वाड्रेटिक में। तो इसका मतलब है कि इसका सम ऑफ जीरो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरो, अगर दो अल्फा और बीटा टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं अगर मानते हैं, तो जो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है वो है माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज मीन्स ए। वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो सी बाई ए, सी मीन्स कांस्टेंट टर्म और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्यूबिक का देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर इसमें हम मान लें कि अल्फा बीटा और गामा 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो ऑफ जीरोज हैं, तो इसका सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्या होगा, को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी ये है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट मीन्स ए। वैसे ही अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना हो, अगर ये जो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा का अगर सम निकालना हो तो क्या होगा, सी बाई ए। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। माइनस डी मतलब
minus constant term upon coefficient of x cube. So that is the formulas of and relationship between zeros of polynomial and coefficient of polynomial. तो ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के आपस की जो रिलेशन है, ये कंडीशंस हैं. इस कंडीशंस में क्यूबिक में वैसे ही क्वाड्रेटिक और लिनियर, ये अगर आपको अच्छी तरीके से समझ है और याद है तो आप ये कोई भी पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप इजीली निकाल सकते हैं. अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. अब जैसे कि यहाँ पे evaluate the sum and product of zero of quadratic polynomial 4x square minus 9. एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें 4x square minus 9 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है. तभी 4x square minus 9 दैट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अगर हम इन टर्म्स में देखें तो ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. लेकिन अगर हम डिग्री ऑफ उसमें करें तो ये क्वाड्रेटिक है. तो 4x स्क्वायर माइनस 9, 4x स्क्वायर. अब क्या करेंगे, इसका सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि छोटे रूप में आएगा तभी हम जीरोज निकाल पाएंगे. तो फैक्टराइज अगर करते हैं तो ये क्या है, अगर हम इसको 2x मान लेते हैं, मतलब ये है ये b है, अगर हम इसको 2x मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, b इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो मैंने इसीलिए कहा फैक्टराइजेशन जब भी करना है आपको आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी. जो स्टैंडर्ड कुछ आइडेंटिटीज हैं उसको आपको हमेशा ही याद रखना होगा, तभी आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर पाएंगे. अब यहीं पे आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 9 दिया है. अब हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने हैं. तो हमें जब तक इसका फैक्टराइज नहीं करेंगे तब तक हमें इसका जीरो निकाल नहीं पाएंगे. तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टराइज, तो हम ये देखेंगे कि ये कैसे फैक्टराइज होगा. तो अगर हम यहाँ पे 4x स्क्वायर की जगह, मतलब दैट मान लो कि 4x स्क्वायर यहाँ ये है ये b है, तो ये अगर हम a इक्वल टू 2x ले लेते हैं और b इक्वल टू 3 ले लेते हैं तो हमारे को इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर. तब हमारे को एक आइडेंटिटी मिल जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट मीन्स वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. तो हमारे को यहाँ मिला 2x का होल स्क्वायर और माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 हो जाएगा और 2x माइनस 3 हो जाएगा. अब जब हमारे को ये मिल गया तो ये इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस 3, जैसे 2x प्लस 3 और इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को बोल सकते हैं. तो अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3/2. अगर हम मानते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितना आएगी माइनस 3/2. और अगर हम मानते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2. मतलब जो 3 माइनस 3/2 एंड 3/2 क्या है, ये इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका अगर हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताएं तो क्या होगा माइनस 3/2 एंड 3/2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमारे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया. तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब मिल गया तो सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो क्या होता है, मतलब सम करना है तो 3/2 प्लस माइनस 3/2, एक 3/2 है तो जब क्या आएगा हमारा 3/2 माइनस 3/2 दैट मीन्स 0. तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो क्या आएगा वैल्यू 0. और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं मतलब दिस मल्टीप्लाई इनटू दिस तो आएगा माइनस 9/4. तो जो इस इक्वेशन का
जो वैल्यू आएगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आएगा सम ऑफ जीरो जाएगा जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा -9/4। दैट इज द आंसर। अगर हमें निकालना है इस इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम क्या हमारे को मिला जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिला -9/4। तो सबसे पहले अगर कुछ भी निकालने के लिए जो इक्वेशन दिया है उसको फैक्टराइज फॉर्म में लाते हैं, फिर उसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसका सम ऑफ जीरोज निकल सकता है एज पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है पीछे अभी हमने, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल सकता है। तो जो निकालने का है ये तरीका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यह क्या है, डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच जीरोज इज 5 माइनस रूट 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। अब हमें क्या दिया है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2, दो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। अब इन दोनों को दिए हुए हैं, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। इसके जगह हमें इससे लेके क्वाड्रेटिक, तो हमारे को जीरो दिया हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2, दो जीरोज दिए हुए हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब दिया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब इन दोनों का सम जब करेंगे, इन दोनों का जब सम हम करेंगे तो क्या बोलेगा, सम ऑफ जीरोज हमें क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3√2 एक है, और सेकंड 5 प्लस 3√2। तो यहाँ पे ये 3√2 और ये 3√2 कट जाएगा, दैट मीन्स 5 प्लस 5 10। तो सम ऑफ जीरोज कितने आ जाएगा 10। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो 5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3√2। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर और माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा 25, और 3√2 का आ जाएगा 3 का वो हो जाएगा, तो स्क्वायर है इसका भी, इसका मतलब इसका आ जाएगा 9, और √2 का हो जाएगा √2 इंटू √2 2, मतलब 9 इंटू 2 18, मतलब 25 माइनस 18 दैट इक्वल टू 7। मतलब तो हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी मिल गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया और सम ऑफ जीरोज मिल गया, तब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px निकालना है। तो px कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या है, सम ऑफ जीरो पुट करना है। तो सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आई है 10, तो एक्स स्क्वायर, अब क्वाड्रेटिक है इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो हमने पुट किया, तो 10 इंटू एक्स 10 माइनस 10x हो गया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आया 7। तो दैट मीन्स हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तो हमारे को जो जीरोज दिया हुआ है ये दो, 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2, इससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकल के आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तो या तो अगर हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया है तब भी हम वो पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख सकते हैं, या अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है तो हम उसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ क्या है,
Find the zero of quadratic polynomial 6 square minus 3 minus 7x and also verify the relationship between zeros and coefficient of polynomial. पहले तो हमें इसका जीरो निकालना है इस इक्वेशन का और अगेन फिर इसका वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने से पहले हमें सबसे पहले इसका जीरो निकालना होगा। ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, जैसे कि 6 स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इस पोलिनोमियल px, ये px क्या है, ये पोलिनोमियल का डिनोमिनेशन है। तो इसका जीरो पोलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो p क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, अगेन फैक्टराइज करेंगे अगर जीरो निकालना है तो जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे कि हमें कुछ कॉमन निकल के आए। फैक्टराइजेशन का मीनिंग यही है कि हमें कुछ कॉमन, तो कॉमन कैसे, अगर ये 7x है, 7x दो तरीके से आ सकता है। अगर जैसे 9x में से हम अगर 2x घटा देते हैं तब भी 7 आ जाएगा। तो और उससे क्या हो जाएगा कि हमारे को कॉमन भी मिल जाएगा। तो हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ कॉमन मिल गया। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ 3x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा 2x माइनस 3। अगर 3x यहाँ कॉमन लेते हैं इन दोनों में तो ये क्या आ जाएगा 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया माइनस 3। तो 2x माइनस 3 है और यहाँ पे क्या है, अगर हम प्लस वो तो साइन है इसलिए प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो अगेन 2x माइनस 3 दैट इक्वल टू 0। मतलब हमारे को क्या मिल गया 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1/3। अगर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो हमारे को जो माइनस 1/3 और 3/2 जो मिला, ये क्या मिला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और दिस इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया तो अब हमें क्या करना है सम ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया हमें, जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया या क्या है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमें मिल गया, मतलब एक अल्फा मान लो एक बीटा दो होते हैं उस रूप में, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। तो क्या है, अगर कंपेयर करें px को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कवर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, हमारे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी निकल गया, एक अल्फा आ गया -1/3 और एक बीटा आ गया 3/2। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी निकल गया और हमारे को ये बी सी की स्टैंडर्ड वैल्यू भी निकल गई, मीन्स जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल गया। अब इसकी हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या है सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आता है -b/a। तो इस इक्वेशन में -b/a आना है, तो -b क्या है इस इक्वेशन में माइनस मतलब b इक्वल टू -7 और a इक्वल टू 6। तो -b/a क्या आ जाएगा -b/a अल्फा बीटा हमने ये निकाल दिया ऑलरेडी मिला हुआ और -b तो -7 हो गया, माइनस इंटू माई अपॉन 6। तो इसको निकालेंगे -1/3 हमारा अल्फा था और बीटा, तो दिस को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 7/6 आएगा और ये भी 7/6 आएगा। मतलब LHS इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूव हो गया कि सम ऑफ जीरो की रिलेशन
हमने जो निकाला है वो करेक्ट है। वैसे ही अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो है मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ऑलरेडी अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सी और ए की वैल्यू निकाल रखा है इक्वेशन में। इस इक्वेशन में सी और ए की वैल्यू निकाल रखा है। सी की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में? सी की वैल्यू कितनी है? -3 और ए की वैल्यू है 6। अब ये सारे वैल्यू को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने इस वैल्यू को पुट किया और सी बाई ए की जगह यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया, तो अगेन -1/2 इक्वल टू -1/2, दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन का वेरीफाइड हो गया। तो हमने पहले क्या निकाला? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला और अगेन वेरिफिकेशन भी कर दिया। तो हमें वेरिफिकेशन करने के लिए और निकालने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए हमें इनकी जो फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं। तो अगर हमें फॉर्मूलेज ध्यान रहेंगे, सेकेंड थिंग आइडेंटिटीज बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्टराइज जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है कई बार। तो आइडेंटिटीज और अगर फॉर्मूले ध्यान है तो सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है। नेक्स्ट स्टेप, अब अगले स्लाइड में क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है x³ - 7x² + 4x + 12। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर हमें इसका सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो तो सेम वैसे ही पहले कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए इसको अगर हम इसमें से x + 1 कॉमन ले लेते हैं, इस इक्वेशन में x + 1 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे को ये। अगेन अब ये क्या है? अगेन इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों? इसमें क्या है? इसमें ऐसा हम करेंगे कि 8x को ऐसा लिखें जो कि एक हमारे को कॉमन फैक्टर और मिल जाए। तो जब इसको और फैक्टराइज करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा x - 2 और x - 6। तो जब हमारे को x + 1, x - 2 और x - 6 मिल गया तो जो जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कभी कभार रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आल्सो नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर आइदर x + 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अगर x - 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2। और x - 6 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या मिला? -1, 2 और 6। अब जब हमारे को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया तो क्यूबिक का सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि जो हमारा मिला है वो क्या है? -1 + 2 + 6 इक्वल टू 7, मतलब 7/1। 7/1 कोफिशिएंट अगर क्या होता है? कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस b बाई ए। अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इसमें b क्या है? b इक्वल टू -7 है। अब b इक्वल टू -7 है तो अगर b बाई ए माइनस b बाई निकालना है तो माइनस इंटू माइनस, दैट इज ये हमारा सम ऑफ जीरो भी करेक्ट है। वेरिफिकेशन भी यहाँ अगर हम करना चाहें तो ये करेक्ट है। वैसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फा क्या है? -1 है, बीटा 2 है। वैसे बीटा 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -1, दैट मीन्स क्या होगा? -2 + 12 - 6 दैट इक्वल टू 4, मतलब 4/1। तो क्या आता है इसका? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x³ मतलब c क्या है? इसकी c की वैल्यू a है, 4 है और a की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 4/1। ये भी वेरीफाइड है। इस इक्वेशन के लिए ये जो हमने निकाला है ये भी वेरीफाइड है। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा अगर करते हैं तो -1 इंटू 2 इंटू 6 दैट मीन्स -12। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है? -12/1 हो गया।
तो कांस्टेंट टर्म अपॉन माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए क्या होगा, यहाँ डी की वैल्यू क्या है 12, अगर हम वेरीफाइड करें तो डी की वैल्यू स्टैंडर्डाइज में क्या है 12, तो 12 हो गया, तो 12 और तो माइनस 12 हो गया, और ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब माइनस 12/1। दैट मीन्स कि जो हमने ये जीरो पॉलिनोमियल निकाला है ये इस क्यूबिक में एज पर फॉर्मूला ये वेरीफाइड है। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल स्टेट दैट इफ px एंड gx आर एनी टू पॉल, अगर px और gx कोई दो पॉलिनोमियल है वेयर क्या gx नॉट इक्वल टू 0, जो gx है वो 0 के बराबर नहीं है, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट, qx और rx कैसे निकालते हैं, px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। अगर ये वेयर क्या है rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx, जो rx आएगा या तो 0 आएगा या जो rx की डिग्री होगी वो क्या होगी gx की डिग्री से कम होगी। अब px क्या है, px क्या रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड ऑफ पॉलिनोमियल, gx क्या रिप्रेजेंट करता है डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल, qx क्या रिप्रेजेंट करता है कोसेंस ऑफ पॉलिनोमियल एंड rx क्या रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम का जस्ट ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे अगर हम फिट करें तो ये निकल सकता है। इसको हम एग्जांपल के उससे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है और ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे को जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हमें डिवाइड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे को डिविडेंड क्या मिल गया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और डिवाइजर मिल गया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो अगर डिक्रीजिंग में कर देते ये तो एकदम सही है, तो इसको भी कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, ये तो एज इट इज है, और ये डिवाइजर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो जिसे इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है x³, अब x³ को इस डिवाइजर में देखेंगे कि मैक्सिमम डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर में 3x मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x³। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3x से डिवाइड करेंगे, तो 3x हमारा जो है यहाँ पे अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x³ प्लस, अब नेक्स्ट में क्या आएगा 3 इंटू 2 6x एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सेकंड 6 स्क्वायर प्लस 3x। तो हम जब 3x से अगर इस डिवाइजर को करते हैं तो हमारा जो कोसेंस आया 3x। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं इसको कैसे करते हैं डिवीजन प्रोसेस में। यहाँ देखिए जैसे हमने यहाँ डिवीजन लगाया तो हमने सबसे पहले आपको बोला कि इसको अरेंज कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे कि हमें साफ साफ दिखेगा कि क्या करना है। हमने ये कर लिया। अब हमारा जो ये डिवाइजर है और इसकी जो डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री है, सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री को डिवाइड करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो डिवाइजर का मैक्सिमम डिग्री है और जो डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री है इसमें कितने का अंतर है। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो डिविडेंड का डिवाइजर है, डिविडेंड का जो मैक्सिमम पावर है वो निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि हमने मैक्सिमम, तो हमने ये इसीलिए देखिए क्वेश्चन है 3x आ गया। अब हम 3x से जब करेंगे तो यहाँ 3x³ हो जाएगा और 3 इंटू 6 एक्स स्क्वायर हो गया और 3x आ गया। अब ये क्या है
ये सारे पॉजिटिव है, माइनस हो जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो गया। हमारा ये क्या है -6x² और प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा -5x² हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है -3x प्लस 2x, तो -x से आ जाएगा। नेक्स्ट एज इट इज 5 उतर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फर्दर हम ये देखेंगे कि जो डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री है और जो डिवाइजर की मैक्सिमम जो है कितने की डिफरेंसेज है उतने से अगर हम जैसे इसमें x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन ये -5x² है, तो अगर हम इसमें -5 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा -5x², दैट इज द डिवाइजर डिविडेंड के बराबर आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा -5। अब यहाँ पे -5 से करेंगे तो -5x² हो गया। अब यहाँ -5 और प्लस 2x क्या हो जाएगा -10x, तो -10x हो गया। -5 प्लस 1 -5 हो जाएगा, तो यहाँ भी -5 हो गया। अब इसको जब ये माइनस है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 5x² डिवीजन में चेंज हो जाता है साइन, तो ये क्या हो जाएगा ये कट गया। अब ये बच गया 10x में से x माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 9x बच गया, और 5 + 5 10 हो गया, तो 9x + 5। अब क्या है कि अगर ये जो रिमाइंडर बचा है इसकी डिग्री जो हमारा डिवाइजर है इसकी डिग्री से कम हो जाता है तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। या तो रिमाइंडर अगर 0 हो जाए या रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो डिवीजन वहीं रुक जाता है। दैट मीन्स हमारा जो क्या है इस क्वाड्रेटिक मतलब क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 9x + 10 एंड क्वेश्चन आ रहा है 3x - 5, मीन्स क्वेश्चन क्या आया 3x - 5 एंड रिमाइंडर आया 9x + 10। अब इसको हम अगर वेरीफाई करना चाहें कि जो हमने निकाला है वो सही है कि नहीं, तो उसको जो हमारा फॉर्मूला है उस पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन करना है तो डिविडेंड क्या होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जो अभी हमने डिवीजन लॉगरिथम का फॉर्मूला बताया था उसमें क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा क्या है डिविडेंड ये है 3x² x² प्लस 2x प्लस 5। डिवाइजर था हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिससे डिवाइड करना था x² प्लस 2x प्लस 1। हमारा जो क्वेश्चन अभी आया है 3x - 5, जो रिमाइंडर आया है 9x + 10। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करते हैं तो हम ये पाएंगे कि जो LHS है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 दैट इक्वल टू RHS 3x³ अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरिफिकेशन क्या हो जाता है प्रूव्ड। दैट मीन्स जब क्वेश्चन है वो 3x + 5 3x + 5 नहीं है 3x - 5 और रिमाइंडर है गलत लिख गया यहाँ पे 3x + 5 नहीं है 3x - 5 है गलती से लिख गया, और जो रिमाइंडर है 9x + 5 वो हमारा बिल्कुल सही है। इसको आप यहाँ करेक्ट कर लेंगे 3x + 5 नहीं क्वेश्चन आया था, पीछे भी हम देखें यहाँ भी लिखा हुआ गलती से प्लस की माइनस की जगह प्लस लिख गया है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसको लीनियर पॉलिनोमियल x + 2 से डिवीजन करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे डिविडेंड को डिवाइजर से, तो हम इसको ऐसे जो भी है अरेंज कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में डिवीजन में डालते हैं। तो यहाँ हमने हमारे को ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 1 और हमारा लीनियर पॉलिनोमियल x + 2 है, इससे डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले जो डिविडेंड का मैक्सिमम डिग्री है इसको चेक करेंगे और डिवाइजर की मैक्सिमम डिग्री को, तो मैक्सिमम डिग्री में कितने से जाता है। अगर इसमें हम क्या है 2x की मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री आ जाएगी, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा सबसे पहले 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस 2 × 2 4x, 2x² प्लस 4x आ गया। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे,
नेक्स्ट होगा -4x प्लस 3x माइनस एक्स और +1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, -x +1 है, तो ये एज इट इज हमारा जो इसका पावर है और इसका पावर सेम है, मतलब अभी फर्दर डिवीजन हो सकता है। तो अगर हम सेम से ही डिवाइड कर दें इसको, मतलब वन टर्म ही, तो -1 आ गया। तो अगर हम -1 से करते हैं तो x क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x कट गया और ये 2 + 1 3। अब जो इसकी डिग्री है 0 आ गई और इसकी डिग्री 1 है, मतलब ये छोटा हो गया। तो अब ये फर्दर डिवीजन नहीं आएगा, फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो हमारा कोसेंस इस इक्वेशन में क्या मिला, 2x - 1 और रिमाइंडर मिला 3। और अगर हम इसको वेरीफाई करें तो डिविडेंड इक्वल टू क्या आता है, डिवाइजर इनटू कोसेंस प्लस रिमाइंडर, मतलब कि जो हमारा डिविडेंड क्या था 2x² प्लस 3x प्लस 1 दिस इक्वल टू हमारा जो डिवाइजर है x प्लस 2 इंटू कोसेंस 2x - 1 प्लस रिमाइंडर 3। और अगर हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो पाएंगे कि दैट LHS जो डिविडेंड है वो इतना इक्वल टू जस्ट RHS भी आ रहा है, हेंस दिस इज वेरीफाइड एंड कोसेंस जो हमने और रिमाइंडर जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज पॉलिनोमियल पूरी तरह यहाँ खत्म हो जा रहा है चैप्टर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग शायद समझ गए होंगे। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट सेक्शन में बुक्स की एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज खत्म जब होगा तो फिर एग्जाम्पलर का भी NCERT एग्जाम्पलर है उसकी भी एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। पॉलिनोमियल में जितनी भी हमें समझाना था वो बिल्कुल खत्म हो गया, अब इसमें नहीं है जो कि हम समझाएंगे। अब इसका डायरेक्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।